जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या, रिलेशन। ठीक है, क्लास 12 का मैथमेटिक्स का जो आपका पहला टॉपिक आता है वो है रिलेशन। देखो कुछ चीजें होती है जो पहले पढ़ लेना ही वो आपका इजी पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, ये चैप्टर है आपका रिलेशन। और इस चैप्टर से कभी कभी आपको कुछ बुक्स में आपको साथ में मिलेगा, कुछ बुक्स में अलग से मिलेगा। मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिलेशन पहले पढ़ा दिया, इसके बाद एक अलग से आपको पढ़ाऊंगा, वो है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शन जो होगा वो रिलेशन का एक टाइप होगा। तो अगर यही नहीं पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है तो उसका टाइप कैसे पढ़ लोगे, है ना। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज रिलेशन, देन उसमें क्या चेंज, कौन सा एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन होगा जिसको हम फंक्शन बोलेंगे, ये चीज समझेंगे। ठीक है, तो रिलेशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक सेट होता है। यानी कि अगर आप किसी फॉर्म में बोल दो, आपने कहा कि भैया मेरे पास एक वो बुक्स है जो मेरी इंटरेस्टिंग बुक्स है, तो क्या ये डेफिनेट सेट हो गया। अरे डेफिनेट हो ना हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, एक सेट तो होना चाहिए ना। तो अगर आपके पास एक सेट है, सपोज दैट मेरे पास एक सेट है जिसमें मैंने रखे हैं कुछ पेन्स रखे हैं। ठीक है, एक ब्लू पेन रखी है, एक ब्लैक, एक रेड पेन रखी है, एक ग्रीन पेन रखी है। ठीक है, एक मेरे पास सेट है, पेन का सेट है। पी फॉर क्या है, पेन, पेन का सेट है। और वो सेट क्या है हमारा, ब्लू ग्रीन और रेड का पेन है। ठीक है, ब्लू रेड और ग्रीन पेन है, 3 पेन का सेट हो गया। अब ये जो पेन्स हैं इनका, अब ये जो एक सेट आ गया ना, इस सेट का इससे खुद से जो रिलेशन होगा, खुद से रिलेशन कैसे निकालेंगे भाई, रिलेशन निकालने का मतलब समझो कि एक होता है यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा सा पहले टेक्निकल समझ लो, इसके बाद मैं तुमको इसे फैमिली से रिलेट करके समझा दूंगा, तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अगर सपोज दैट कोई एक ए सेट है जिसके मेंबर्स हैं, जिसके एलिमेंट्स हैं 1,2। ठीक है, छोटा सा सेट लेके बता रहा हूं। और एक बी सेट है आपका जिसे मान लेते हैं 3,4। ठीक है, अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे दिखाते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, कुछ लोग इसको ए इंटू बी पढ़ेंगे, लेकिन ए इंटू बी नहीं है, ये क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, या फिर ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी एक सेट आता है, यानी ये भी एक सेट आएगा, तो हम किसमें दिखाएंगे, कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे। अब क्या होगा कि इसका एक एलिमेंट, जैसे ए का आपसे बी से निकाल रहे हो ना, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं जैसे 1,2, ठीक है, और इधर क्या है 3,4, इसका हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, ये जो 1 है, जैसे इसका एक एलिमेंट उठाया, इसको लेके जाना है आपको दूसरे वाले सेट के एक एलिमेंट से मिला देना है। ठीक है, उससे रिलेशन फाइंड करना है। फिर इसी का जो दूसरे जितने एलिमेंट्स है, एक का एक एलिमेंट हमने उठाया, इसके सारे एलिमेंट से हमें रिलेट कराना है। फिर इसका अगला एलिमेंट आएंगे, फिर इसके सारे से रिलेट कराएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने 1 लिया, 1 को 3 से रिलेट कराया, लेकिन क्या 4 से नहीं कराओगे, 4 से भी कराओगे। अब इसका जो फिर अब 1 देखो उसके दोनों से रिलेट हो गया ना। अब ये जो 2 है ये किससे रिलेट होगा, आकर के 3 से रिलेट होगा, और 2 है फिर से आकर रिलेट होगा किससे, आपके 4 से रिलेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन क्या गया, देखो जो आपका 1 था वो पहले किसके साथ गया, 3 के साथ गया, एक ब्रैकेट में लिख लो, ये आपका एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, 1,3 आपका एक एलिमेंट हो गया। अब फिर से एक आपके 1 किससे रिलेट हुआ, 4 से रिलेट हुआ। फिर आपका 1 किससे, सॉरी अब 2 किससे रिलेट हुआ, 3 से रिलेट हुआ। फिर एक देखो आप 2 किससे रिलेट हुआ, 4 से रिलेट हुआ। तो आपके कितने आ गए, 4 एलिमेंट्स आ गए, एक 1,3, दूसरा 1,4, थर्ड आपका 2,3, फोर्थ आपका 2,4। अब देखो टोटल हमारे एलिमेंट्स कितने आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे थे कितने 2, और यहाँ पे कितने थे 2, 2 और 2 का प्रोडक्ट क्या होता है 4। यानी कि जितने एलिमेंट्स आपके ए में होंगे मल्टीप्लाई बाय जितने एलिमेंट्स आपके बी में होंगे, वो जो आएगा उतने ही एलिमेंट्स आपके किस में होंगे, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। लेकिन जो रिलेशन है ये अगर समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके अब समझना कि आपका रिलेशन क्या कहता है। आपका रिलेशन कहता है कि जो भी आपका सेट है, जैसे P है तो इस P से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, इस P का
P से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, उसके बाद उसका कोई भी सबसेट लेंगे वो सारे क्या होंगे, एक रिलेशन होंगे। तो जरा P और P का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। यानी कि आपका BRG ये जो एक सेट है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किससे, BR और G से। कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 3 इंटू 3 यानी कितने आएंगे, 9 आएंगे। तो निकालना कैसे है, निकालना सीख जाओ। आपका ये B है ना, ये किससे जाकर रिलेट होगा, B से, फिर ये B जो है R से, फिर ये B आपका G से, फिर आपका ये R आएगा, ये R B से, फिर R से, R G से, फिर ये G B से, G R से और G G से। ठीक है, देखते हैं आपका B किससे रिलेट हुआ, इसका पहले उठाया फिर तीनों से, फिर इसका उठाओ दूसरा, फिर इसके तीनों से, फिर इसका थर्ड, इसका तीनों से। ठीक है, तो आपका B किसके साथ आया, इसके B के साथ आया, B, B। फिर अगला एलिमेंट आएगा आपका B, R। थर्ड एलिमेंट आएगा आपका B, G। एंड द फोर्थ एलिमेंट विल बी R, B। एंड द फिफ्थ एलिमेंट विल बी R, R। देन R, G। देन G, B। देन G, R। देन G, G। ठीक है, ये अब क्या आ गया आपके, गिन डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट्स आ गए। ये आपके आपके क्या था, P क्रॉस P था। अब ये जो P क्रॉस P है इसका कोई भी आप सबसेट लोगे तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा। अब सबसेट कैसे निकालेंगे, सबसेट ऑफ P, सबसेट कैसे निकलेगा, बहुत ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि जब आपके एक सबसेट, अगर आपका एक सेट होता, अगर आपका कोई सेट है A, B, चलो ए बी सुन के बोर हो गए होगे, 1, 2 ले लो। ठीक है, कोई आपका 1, 2 है सेट, अगर ये कोई ए सेट है तो अगर हमें इसका सबसेट निकालना है तो सबसेट कैसे निकलता है, कितने सबसेट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n, n का मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है तो कितना आएंगे, 2 की पावर 2 यानी 4 आपके सबसेट्स आएंगे। एक सबसेट तो होता है आपका 5 यानी कुछ नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिया, फिर हमने केवल एक एलिमेंट ले लिया, फिर हमने केवल 2 ले लिया, फिर हमने दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है, तो आपके कितने आ गए, 4 सबसेट्स आ गए। उसी तरीके से यहाँ कितने सबसेट्स आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर, यहाँ कितने हैं एलिमेंट्स, 9, 2 की पावर 9 आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सबसेट्स हो जाएंगे। अब आप थोड़ा सा डेफिनेशन पे आओ। ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है वो जरा सा सुन लो। ठीक है, ये कहता है कि अगर कोई ए सेट है, लेट, रिलेशन की डेफिनेशन यही है कि लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ सेट, या नॉन एम्प्टी सेट लिख लेना, ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then the subsets of A cross A will be relations on A। यानी A के रिलेशंस कौन होंगे, जो आपका A क्रॉस A आएगा यानी उसका खुद से क्रॉस ले लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है, और उसके बाद जो आपके सबसेट्स आएंगे वो सब क्या होंगे, रिलेशन। तो यहां अगर P क्रॉस P निकाला यानी कि आपके 9 एलिमेंट्स आए, P क्रॉस P निकाल लिया, ये आपके रिलेशन नहीं हो गए। अब इनके जब आप सबसेट्स निकालोगे यानी कि आपका एक सबसेट 5 होगा, फिर आपने एक एलिमेंट्स लेना है, फिर 2 करके लेना है, फिर 3 के पेयर, फिर 4 के पेयर, ऐसे करके आपके कितने टोटल आ जाएंगे, 2 की पावर 9 आ जाएंगे। तो इतने सारे को यहाँ पे लिख पाना जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले के लिए मैंने बता दिया कि अगर ए आपका 1, 2 होता तो आपके कितने, ए क्रॉस ए क्या आ जाता आपका, अगर ए सेट आपका 1, 2 है तो ए क्रॉस ए क्या आ जाता है आपका, 1, 2 का क्रॉस 1, 2 से, और ये आपके आ जाते हैं 4 एलिमेंट्स, कौन कौन से, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, 4। अब ए क्रॉस ए का सबसेट लेना है, यहाँ तो सबसेट हमने ए का लेना सिखाया था ना, सबसेट लिया कैसे जाता है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, ए आपका सेट है 1, 2, ए क्रॉस ए निकाला, आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आ गया 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2।
अब जब हमें इसके रिलेशन फाइंड करने हैं तो वो क्या आएगा, ए क्रॉस ए का सबसेट आएगा। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए कितने आएंगे भाई, 2 की पावर 4 यानी 16 आने वाले हैं। तो मैं आपको जल्दी से 16 निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले तो एक आता है आपका 5, यानी 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट, यानी कि कुछ भी नहीं लिया हमने। फिर हमने क्या किया, एक एक ले लिया, 1,1 ले लिया। फिर हमने क्या ले लिया, 1,2 ले लिया। फिर हमने ऐसे ही ले लिया 1,2,1 ले लिया। फिर हमने ले लिया 2,2 ले लिया। फिर हमने इसी तरीके से ये दोनों लिया, ये दोनों लिया, ये दोनों लिया, ऐसे 3-3 के पेयर करके देखेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं आता, ठीक है, कि बार बार आपको इतना लंबा निकालना पड़ेगा एग्जाम में। तो इसमें आगे काम की बात क्या है कि आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। आपका खुद से क्रॉस लिया प्रोडक्ट, उसके बाद उसके रिलेशंस आ गए। तो अभी ये सब अगर आपको कार्टेशियन कार्टेशियन सुन के थोड़ा सा बोरिंग हो गया तो आओ थोड़ा सा समझते हैं हम लोग थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ से कि रिलेशंस कैसे निकालते हैं। रिलेशन वर्ड तो हम लोग लाइफ में यूज करते ही रहते हैं कि वो मेरा रिलेटिव है, वो मेरा रिश्तेदार है, मैं रिलेटिव के यहाँ गया था, घर पे आज थोड़े से रिलेटिव्स आ गए हैं, बोलते हैं ना। तो जरा सा और रिलेटिव्स, वही वाले रिलेटिव तो यहाँ पे भी आएंगे, सेम चीज यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है, ये आपका नानी का घर है। क्योंकि नानी का घर क्यों बोला, सारे बच्चे वही हमेशा, वही तो एक अच्छी जगह होती है ना, कभी भी चले जाओ, हमेशा मजा आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपके M फॉर मम्मी, ये है P फॉर पापा, और ये है Y फॉर यू। ठीक है, या क्या है, Y फॉर यू, P फॉर पापा, M फॉर मम्मी। ठीक है, यहाँ पे N फॉर नाना, N डैश है आपके नानी। ठीक है, यहां लिख देता हूं नानी, ये है आपके नाना जी, जी लगा देता हूं, ठीक है, इज्जत मिल जाए, नाना जी, नानी जी। ठीक है, और एक आपकी M डैश बोल देता हूं, ये आपके क्या हो गए, मामा जी। बहुत ज्यादा मेंबर्स नहीं लाता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, अब देखो ये घर है और एक ये घर है, ये दो क्या है, सेट है। ये कोई एक A सेट होगा और ये कोई एक B सेट होगा। जैसे आपके सेट्स होते हैं ना, वैसे ही तो घर हो गया आपका, ये आपका घर हो गया, ये नानी का घर हो गया। घर आपका A है और नानी का घर क्या है, B है। तो अब जरा सा देखो, मम्मी के नाना जी क्या लगेंगे, मम्मी और नाना जी में क्या लाओगे, ये इनके क्या है, फादर है। यानी कि क्या बोलोगे, N इज फादर ऑफ M, ऐसा बोलोगे। लेकिन क्या N M का फादर है तो क्या M N का फादर हो गया क्या? यानी कि आपके अगर नाना जी आपकी मम्मी के पापा हैं तो क्या आपकी मम्मी नाना के पापा हो गई? नहीं ना, वो तो बिटिया हो गई ना। तो यहाँ पे लिखो, देखो ये चीज अगर आपने समझ ली तो इसके बाद आप जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ोगे, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, वो सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सारी समाई हुई है। ठीक है, तो अपने रियल लाइफ का समझ लो पहले और उसके बाद उसे अपनी किताब में अप्लाई कर दो, और वहां पे भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई एग्जाम में, समझ लो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो, N इज फादर ऑफ M, यानी आपके नाना जी आपके मदर के क्या है, फादर हैं। लेकिन क्या M क्या है, डॉटर ऑफ, M इज डॉटर ऑफ N, यानी M क्या है, N के डॉटर हैं। अब जरा सा आओ, जो N है, N डैश मतलब नानी जी, तो नानी जी क्या है, मदर ऑफ M, आपकी मम्मी की मम्मी है नानी जी। लेकिन क्या आपकी मम्मी नानी जी की मम्मी है? नहीं, आपकी मम्मी तो नानी जी की बेटिया हो गई ना। तो यहां क्या होगा, M इज डॉटर ऑफ N डैश। अब एक चीज देखो यहां से देखने को मिला, यानी कि इसका जो इससे रिलेशन था वो इनका इनसे रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन अलग अलग हो गया। जैसे भाई भाई का रिलेशन क्या होगा, A अगर B का भाई है तो A इज ब्रदर ऑफ B एंड B इज ब्रदर ऑफ A। लेकिन अगर A आपका ब्रदर है और B आपका सिस्टर है, ठीक है, ये लड़का बॉय है और ये आपकी गर्ल है,
तो क्या होगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सही बात है, लेकिन क्या बी ए की ब्रदर है? नहीं, बी इज सिस्टर ऑफ ए हो जाएगा ना। तो यानी कि इन सब चीजों पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझते चले जाओ। कोई अभी आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जब आप टाइप्स ऑफ रिलेशन में आओगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि क्यों बताया था, ठीक है। क्योंकि वहां पे ऐसे 3 टाइप के रिलेशन फाइंड होंगे, जो वापस से सेम रिलेशन फाइंड करता है, नहीं करता, तीसरे से भी आएगा, ये समझो, ठीक है। तो एम इज डॉटर ऑफ एन डैश, उसी तरीके सबका होगा। आप इनके ग्रैंडसन होगे, ठीक है, आप नानी जी के भी ग्रैंडसन हो गए, यानी जो रिलेशन आपका नाना जी से है वही रिलेशन आपकी नानी जी से भी है। नाना जी के आप नाती हो गए, नानी जी के भी आप क्या हो गए, नाती हो गए। पापा जी आपके क्या हो गए, नाना जी के भी दामाद हो गए, सन इन लॉ हो गए, और आपके नानी जी के भी सन इन लॉ हो गए। लेकिन क्या आपके मामा जी के सन इन लॉ हुए? नहीं, आपके मामा जी के तो जीजा हो गए, है ना। और आपके मामा जी क्या हो गए, मदर के भाई हो गए, ठीक है। आपके मामा जी मदर के भाई हो गए, लेकिन क्या आपके मदर मामा जी के भाई हुई? नहीं, बहन हो गई ना। तो ये रिलेशन बिल्कुल समझे रहो, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रियल लाइफ में लगा सकते हैं। इतना समझ गए होगे तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और अब आओ जरा सा, ये तो 2 अलग अलग सेट के बीच का हो गया ना, यानी ए क्रॉस बी वाला हो गया। लेकिन जल्दी से आओ ए क्रॉस ए का देखते हैं। ए क्रॉस ए यानी रिलेशन क्या कहता है, आप अपने ही घर में पहले देख लो, बाद में दूसरे घर पे जाओ, ठीक है। आप अपने घर पे देखोगे तो क्या होगा, आपके मम्मी है, पापा है, और आप हैं, ए फॉर आप, ठीक है। ए फॉर आप ला दिया, वहां वाई फॉर यू लाया था, यहाँ पे ए फॉर आप ला दिया, ठीक है। अब देखो, एम इज मदर ऑफ ए, पी इज फादर ऑफ ए। अगर मम्मी आपकी एम है, एम इज मदर ऑफ ए है, तो क्या ए इज मदर ऑफ एम है? नहीं, इसके लिए क्या निकलेगा, ए इज सन ऑफ एम। यहां से भी क्या होगा, ए इज सन ऑफ एम, एन सॉरी पी है, ठीक है। यानी आपका जो मदर से रिलेशन है, आपका जो पापा से रिलेशन है, दोनों के बेटे हो, यानी सेम रिलेशन हो गया। लेकिन क्या मदर और मम्मी और पापा के बीच में रिलेशन क्या है, एम इज वाइफ ऑफ पी। लेकिन क्या पी इज वाइफ ऑफ एम होगा? नहीं, पी इज हस्बैंड ऑफ एम, ठीक है। ये चीज समझ गए, इतने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। इतनी कॉन्सेप्ट को जल्दी से दिमाग में रखे रहो, और जल्दी से हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन को फाइंड करने में। क्योंकि जब टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लोगे तो वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके बाद शुरू हो जाएंगे, और वहीं से समझ में आने लगेगा कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। जल्दी से और टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। एक बार हिंदी में बिल्कुल शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ठीक है। फिर आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। लिखना बाद में आ ही जाएगा, लेकिन जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, रियलाइज नहीं करोगे, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो जल्दी से आओ टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं। तो यहां पे आपके जो 3 होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसके बाद एक और आता है, वो होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है, जब ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तब वो इक्विवेलेंस कहलाएगा, ठीक है। भाई एक चीज को तीनों बोलना कि भाई वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, और वो ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों बात ना बोलनी पड़े, इसलिए एक बात बोल दी जाएगी कि ये इक्विवेलेंस है, ठीक है। इक्विवेलेंस बोल देने से ये क्लियर हो जाएगा कि वो तीनों हैं। इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो कि वॉइड रिलेशन क्या होता है। वॉइड वर्ड कहीं पे भी मतलब आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, खाली। यानी कि आप कोई एक ऐसा रिलेशन बनाना चाह रहे हो जहां पे वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, उस टाइप की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। मान लीजिए आपके पास कोई एक ए सेट है, ठीक है, कोई एक ए सेट है, तो ऐसा कुछ दिया 1 2 3 4 बस, ठीक है। अब कह दे कि ऐसा कोई रिलेशन है, आर क्या है, रिलेशन है ए कॉमा बी में कोई 2 एलिमेंट्स है, ए कॉमा बी जो है आपका ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कोई 2 एलिमेंट्स हमने ले लिए, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये आपका कैपिटल ए का एक कोई एलिमेंट है, कोई 2 एलिमेंट्स हमने उठा ली, कोई भी 2 एलिमेंट्स यहां से उठा सकते हो। लेकिन कैसे लेने हैं हमको, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 9 आए,
कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 9 है। अगर ऐसी कंडीशन दे दी, अब आप बताइए कि अगर आप यहां से सबसे बड़े वाले 4 और 3 को भी उठाया तो क्या आएगा, सम 9 आएगा, सॉरी 7 आएगा, लेकिन वो 9 से बड़ा नहीं होगा। तो यानी कि अब इसमें से हम अगर कोई भी दो एलिमेंट उठा लेंगे तो कभी भी उनका सम आपका ग्रेटर देन 9 पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बोल देता ग्रेटर देन 5, तो आप बोलते कि भैया अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बोल देता, तो आप कहते कि भैया अगर हम यहाँ पे 2,3 ले लेंगे तभी वो इक्वल वाली कंडीशन फॉलो करेगा। अगर हमने यहाँ पे 2,4 ले लिया तब वो 6 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 3,4 ले लिया, 3 का 4 से रिलेशन लिया, 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। अगर हमने 4,3 ले लिया तब भी होगा, 4,2 ले लिया तब भी होगा, 3,2 ले लिया तब भी होगा। समझ में आया? कहोगे भैया 2,3 और 3,2 तो एक ही बात है। नहीं भाई, एक ही बात नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे सोचो माइनस लगा होता तो 2,3 आपका क्या देता, -1 देता, और 3,2 क्या देता, +1 देता। सोच के देखो जरा सा, ठीक है। तो ये और ये अलग अलग चीज में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या और कुछ पॉसिबल है, 4,3, हाँ देखो खुद से खुद का भी रिलेशन होता है, यानी आप 3,3 भी ले सकते हो, 4,4 भी ले सकते हो, 3, 3, 6, 4, 4, 8, ठीक है, ग्रेटर देन 5 आया। लेकिन यार 2, 2 ले सकते हो, नहीं, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं है। तो ये सारी कौन सी कंडीशन बन गई, ये आपके वो एलिमेंट्स आ गए, ये सारे रिलेशंस आ गए, ठीक है। अब इसी में देखना है कि ये कौन सा रिलेशन फॉलो करता है आपका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ये वर्ड रिलेशन का नहीं है, ठीक है। वर्ड रिलेशन कौन सा था, 9 वाला, जहां पे पॉसिबल ही नहीं था, ये वर्ड वाला नहीं रह गया। अब इसके बाद जरा से देखोगी, अब इसके बाद वर्ड रिलेशन समझ में आ गया हो तो जल्दी से आप देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जहां पे आपके सारे एलिमेंट, सारे सबसेट्स आ जाए, सारे के सारे रिलेशन जितने मैक्सिमम पॉसिबल है वो सारे के सारे आ जाए। यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका ए सेट दिया है 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ दिया है, अगर कोई एक ऐसा रिलेशन सेट बोल दिया कि भैया आप a + b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, कोई भी दो और a, b आपका कहां से होना चाहिए, आपके a सेट से होना चाहिए। यानी a सेट से आप कोई भी दो एलिमेंट लेके आइए और उनका सम आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि यहाँ तो भाई बहुत मजे की बात है, क्योंकि अगर हम 1 को 1 से भी रिलेट करेंगे तो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 को 2 से रिलेट करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0, 3 को 3 से करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0। जरा सा मैं 3 का लेता हूँ, ठीक है, 3 का लूंगा तो यहाँ पे तुम्हें ये पता चल जाएगा, ऐसे 16 वाले लेते हैं। अगर हमें 1 को 2 से रिलेट किया तब भी वही आएगा, 2 को 3 से किया तब भी वही आएगा, 1 को 3 से किया तब भी वही आएगा, ठीक है। अगर हमने 1 ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ चीजें नहीं आएंगी क्योंकि 1, 2, 3 तीन एक साथ नहीं आने वाला, ठीक है। खैर हाँ आ सकता है, ठीक है, सारे सारे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आपको सारा सारा आ रहा है। आपको कोई भी दो लेने थे जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कोई भी मैक्सिमम आपको दो दो का सेट ले लोगे, वो सारा का सारा क्या होगा, पॉसिबल होगा, कोई भी केस आपका छूटेगा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। लेकिन आप जल्दी से आओ देखते हैं, इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखने की कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं एक बार पीडीएफ भेज दूंगा, आपको रीडिंग करनी होगी, कर लेना, ठीक है, अगर टाइम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन लिखवाने का ये मैथमेटिक्स है, कोई दूसरा थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है जहां पे आपको डेफिनेशन लिखवाई जाए, ठीक है। अब आते हैं आपकी ये सारे, एक आता है आइडेंटिकल रिलेशन, जहां पे क्या होता है आपका 1, 1, 2, खुद का खुद से ही रिलेशन होता है। लेकिन अब उसको छोड़ो और जल्दी से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस पे आते हैं। एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूं, ठीक है, फिर उसको मैं लिखवा दूंगा एक स्टैंडर्ड तरीके से। पहला आएगा आपका क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है भाई, ये एक ऐसा रिलेशन होता है जहां पे बोलता है कि अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन सब का खुद से रिलेशन होना जरूरी है।
मतलब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबका खुद से रिलेशन होना जरूरी है। आगे की लाइन नहीं बोल रहा है कि केवल और केवल खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। ये नहीं बोलेगा कि खुद से रिलेशन होने के अलावा नहीं हो सकता, ये बोलेगा खुद से तो होना जरूरी है, बाकी हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। यानी कि अगर कोई एक ए सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, अगर हमारा कोई एक ए रिलेशन आया ए आर बी, ए आर बी क्या है, ए आर बी क्या है, ए का बी से रिलेशन, ठीक है, ए का बी से रिलेशन। लेकिन अब ए का बी से नहीं लेना, हमें किससे लेना है, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हमारा जो रिलेशन गिवन है वो ऐसा कुछ गिवन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3 ऐसा लिखा है। अगला रिलेशन ऐसा लिखा है, ये R1 है, ये R2 है, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1 ऐसा लिखा है। एक R3 रिलेशन है जहां पे लिखा है 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये थोड़ा सा एक बोरिंग चैप्टर लगता है, ठीक है, क्योंकि वही चीजें आपको घूम फिर के दिखती हैं, ठीक है, तो बच्चों को काफी बोरिंग लगता है ये चैप्टर, ठीक है। खैर, इस बोरिंग भी चीज को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अभी जैसे घर वाला एग्जांपल दिया, बिल्कुल वैसा ही है। खुद का खुद से रिलेशन का मतलब समझ रहे हो, आप अपने आप से कैसे रिलेटेड हो, आप अपने आप से कैसे रिलेटेड हो घर पे, ठीक है, वो चीज कह रहा है। खुद से तो रिश्ता रखना बहुत जरूरी होता है। बच्चे लोग की सबसे खराब आदत क्या होती है, खुद को एनालाइज नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, खुद को एनालाइज करो, खुद को नापो भाई, हो कहां पे तुम, समझ रहे हो कहां पे, अपने आप को जज करो, तुम अपने आप को कहां पा रहे हो, यहाँ पे कि यहाँ पे। अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे ले जाने की कोशिश करो, यहाँ पे है तो यहाँ पे ले जाने की कोशिश करो, समझ रहे हो। तो अपने आप को पहले जज तो करो, क्या पता तुम्हारी कैपेसिटी यहाँ पे पहुंचने की है, तुम्हें लग रहा है तुम यहाँ पे हो, तुम यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तुम यहाँ पे हो सकते हो, अभी ही हो सकते हो, है ही हो, लेकिन तुम अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो। या फिर तुम उड़ रहे हो ख्वाबों में कि मैं तो यहाँ पे हूं, लेकिन हो यहाँ पे, समझ रहे हो। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, अपने आप को जज करो, तो अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालो, ठीक है। अब देखो 3 रिलेशन मैंने बता दिए। यहाँ पे क्या है, जितने भी सेट हैं यानी एलिमेंट्स है 1 का 1 से, तीसरे चलते हैं, ठीक है। R3 देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। 1, 1 मिला है, 2, 2 मिला है और 3, 3 मिला है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। R2 पे आइए, यहां पे देखो 1 का 1 से रिलेशन प्रेजेंट है, 2 का 2 से रिलेशन प्रेजेंट है, फिर 1, 2 है, 2, 1 है, 3, 1 है, लेकिन कहीं पर भी 3 का 3 से रिलेशन यानी 3, 3 प्रेजेंट नहीं है। R2 में कहीं पे भी 3, 3 प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कह देता है कि ऐसा जरूरी है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका खुद से रिलेशन होना बेहद जरूरी है, ठीक है। क्या है, बेहद जरूरी है, खुद से रिलेशन तो होना ही होना है। 1 का 1 से होना ही है, 2 का 2 से होना ही है, 3 का 3 से होना ही है, बाकी कुछ आए या ना आए हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे आप R1 पे देखो तो 1, 1 भी प्रेजेंट है, 2, 2 भी प्रेजेंट है, 3, 3 भी प्रेजेंट है, और साथ में कुछ चीजें आ रही हैं। हमें केवल ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो मिल गया, बाकी मिले ना मिले हमें उससे मतलब नहीं है। आपको अगर प्यास लगी हुई है तो पानी के साथ बिस्किट मिले ना मिले हमें उससे मतलब नहीं है। पानी चाहिए ना, प्यास लगी हुई है तो पानी चाहिए, तो पानी मिल गया, बात खत्म। मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना, साथ में कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्यास लगी तो पानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये चाहिए था, बाकी कुछ मिले ना मिले, यानी अगर एक्स्ट्रा मिल गया तो भी रिफ्लेक्सिव, ना मिला तो भी रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका खुद से रिलेशन नहीं है, देन इट विल बी नॉन रिफ्लेक्सिव। यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं कब होगा ये समझ लो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव नहीं तब होगा जब उसका खुद से रिलेशन प्रेजेंट ना हो। कोई भी आपके सेट में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका खुद से रिलेशन प्रेजेंट नहीं है, तब वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट समझते चलो, अभी बिल्कुल इसको डिटेल में लिखवाऊंगा, लिखना कैसे है, स्टैंडर्ड जो तरीका होता है वो समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार समझ लेना, यहाँ क्या है, खुद का खुद से रिलेशन। अगला आते हैं जल्दी से सिमेट्रिक, इसे स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आते हैं जल्दी से सिमेट्रिक रिलेशन पे।
कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है भाई, सिमेट्रिक क्या कहता है, देखते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक कहता है अगर ए का रिलेशन बी से प्रेजेंट है, अगर ए का बी से रिलेशन कर रहा है तब बी का ए से रिलेशन होना जरूरी है। इफ ये देन ये, अगर ए का बी से रिलेशन हो रहा है तब बी का रिलेशन ए से होना बिल्कुल जरूरी है, नहीं होगा तो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन सोच के देखो कि अगर ए का रिलेशन बी से है ही नहीं, ए का रिलेशन बी से है ही नहीं, तब तो इसकी बात ही नहीं होगी, तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, सिमेट्रिक ना होने की कंडीशन क्या है? ना तब होगा जब आपका ये प्रेजेंट हो और फिर ये ना प्रेजेंट हो, लेकिन जब ये प्रेजेंट ही नहीं है तो ना होने की कंडीशन ही नहीं आएगी। सिमेट्रिक नहीं कब होगा? जब आपका ए से बी रिलेशन है लेकिन बी का ए से नहीं है। लेकिन अगर आपका ए से बी ही नहीं है तो आपका सिमेट्रिक की कोई कंडीशन ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर आपका कोई ए सेट है 1, 2, 3, रिलेशन आपका एक, फिर से वैसे R1, R2, R3 दे देता हूं, यहां पे बताता हूं। ठीक है, एक आपका आता है 1, 1, 2, 2, 3 का 3 से 1, 2, 1, 3, 2, 1। R2 है आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, ये हो गया। ठीक है, एक आपका R3 रिलेशन हो गया, वो कैसे डिफाइंड है? R3 रिलेशन ऐसा डिफाइंड है आपका 1, 1, 1, 5 तो है ही नहीं यार, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 1। ठीक है, अब जल्दी से इनके रिलेशन देखते हैं क्या भाई ये। ठीक है, तो जरा सा देखिए, जो R1 है, ठीक है, R1 में क्या है? 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, लेकिन कंडीशन में क्या था? ए का बी से रिलेशन। ए का ए से तो नाम ही नहीं लिया, ए का ए से नाम तो रिफ्लेक्सिव लेता है ना। ए का बी से रिलेशन यानी दो अलग अलग चीज का, तो दो अलग कौन सा मिल रहा है? R1 में 1, 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1, 2 मिल रहा है। तो क्या अब उसका उल्टा प्रेजेंट है? 2, 1 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, आगे दिया हुआ है। लेकिन जहां पे आपका 1, 3 दिया है तो क्या उसके बदले में आपको 3, 1 मिला? नहीं मिला। 1, 2 का 2, 1 मिल गया, लेकिन 1, 3 का 3, 1 नहीं मिला। लेकिन यानी कि यहाँ पे ए से बी का रिलेशन प्रेजेंट था लेकिन बी से ए का रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई R1 विल बी नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, R1 क्या हो गया? नॉन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। अब समझो, R1 क्या है आपका? नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपका ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1, 2 था तो उसके लिए 2, 1 मिल गया, लेकिन 1, 3 था, लेकिन यहाँ पे 3, 1 नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं है। वहीं पे आपका R2 आता है जहां पे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 3 का 2 से है और 2 का 3 से है, यानी A, B है और B, A है। ये मिल गया तो ये क्या हो गया? आपका सिमेट्रिक है। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, क्या जरूरी है 1, 2, 2, 3, 1, 3 सारा एक सारा प्रेजेंट हो? नहीं, जो प्रेजेंट है उसके लिए बदला मिला होना जरूरी है। ठीक है, जो है उसका पलट के मिल जाना चाहिए। R3 क्या 1, 1 है, 1, 3 है, और जैसे ही आपका अलग मिले उसका ढूंढना चालू करो। 1, 3 मिल गया ना, तो क्या अब ये ढूंढो कि 3, 1 है? 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1 नहीं दिया, यानी 3, 1 नहीं दिया, तो इतना देख के कह दो कि ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला। आगे जरा देख लेते हैं, 2, 3 है तो 3, 2 मिला है, 1, 2 है तो 2, 1 मिला है। लेकिन अगर एक भी ऐसा मिल गया ए का बी से रिलेशन जिसके लिए बी से ए का रिलेशन प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया? नॉन सिमेट्रिक हो गया। इसे बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, जल्दी से आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव देखते हैं। व्हाट इज ट्रांजिटिव? ठीक है, रफ करने जा रहा हूं। बात आती है कि आपका ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ट्रांजिटिव के लिए समझो, ट्रांजिटिव रिलेशन
ये क्या होता है जल्दी समझते हैं। ये कहता है कि अगर ए का रिलेशन बी से प्रेजेंट है, ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है, ये दोनों कंडीशन है, इफ लगा हुआ है, अगर ऐसा है तब ए का रिलेशन सी से होना जरूरी है। यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी किसी तीसरे से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है, तो ए आपका सी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ये समझो कि ये एक लड़का है, ठीक, इसका एक फ्रेंड है, इसका एक फ्रेंड है, ठीक है। अगर ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, तो क्या जरूरी है ये इसका दोस्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पे हम कह नहीं सकते कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। लेकिन जरा सा भाई की कॉन्सेप्ट समझो, अगर ये इसका भाई है, ये इसका ब्रदर है, ये इसका ब्रदर हो जरूरी नहीं, अगर केवल दो लिखा है तो समझो, अगर ये इसका भाई है तो ये इसका भाई हो जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है ये ब्रदर रहा हो, ये सिस्टर रहा हो, ये सिस्टर रही हो, ठीक है, ये लड़का ये लड़की रही हो, तो ये इसका भाई था लेकिन ये इसकी बहन थी। लेकिन सोच के देखो कि अगर कोई तीसरा भी आ रहा है, कोई तीसरा भी आ रहा है और ये इसका भाई हो गया, अगर ये इसका भाई हो गया यानी ये लड़का, समझो ये लड़का, ये इसका भाई हो गया यानी ये लड़का, तो ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये इसका ब्रदर होगा कि नहीं होगा। जरा सा खुद से समझो, अगर तीन भाई हैं आप लोग तो बिल्कुल तुरंत समझ जाओगे, और नहीं भी समझ सकते हो तो इतना तो एनालाइज कर ही सकते हो कि अगर ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो ए भी जो होगा वो सी का ब्रदर डेफिनेटली होगा, ये समझ लेना, ठीक है। अब समझो वही चीज यहां पे कह रहा है, यानी कि अगर आपका कोई एक ए सेट गिवन है 1, 2, 3, फिर से वही सेट लेके आया। अब आपका अगर कोई रिलेशन R1 दिया है और वो कह रहा है कि 1, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 3, हाँ ठीक है। R2 गिवन है 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1, ठीक है। बड़ा सा रिलेशन दिया है R2। एक R3 रिलेशन है, वो कहता है 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, ठीक है, ऐसा गिवन है। जल्दी से इनके बारे में बताते हैं क्या है। R1 पे आओ, जरा सा ध्यान देते हैं। 1 का 1 से रिलेशन है, इन सब की बात ही नहीं करनी क्योंकि ये किस में आता है, रिफ्लेक्सिव में आता है, ठीक है। रहने दो 1, 1, अभी रहने दो, अभी देखते हैं कहां जरूरत है। 1 का 3 से, यानी हमें क्या सबसे पहले ढूंढना था, दो अलग अलग वाले ढूंढ लेते, तो ए का बी से, यानी ए का बी से तो मिल गया, 1 का 3 से तो मिल गया। अब बी यानी जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये किसी से रिलेटेड है क्या, 3 किसी से रिलेटेड है, तो 3 आपका 2 से रिलेटेड है, यानी 1 का 3 से रिलेशन है, 3 का 2 से रिलेशन है। अब ये चेक करना है कि अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो क्या ए कॉमा सी है, यानी 1, 2 प्रेजेंट है, तो अगला ही मिल गया, 1, 2 भी मिल गया, यानी ये तो कोई बात नहीं, बात सही है। एक आ रहा है आपका 2, 3, ध्यान दो, फिर से ए कॉमा बी मिल गया, यानी ए कॉमा बी मिला, यहां बी क्या है आपका 3 है। अब 3 का किसी से रिलेशन है, 3 का 2 से रिलेशन है, तो अगर 2, 3 है, 3, 2 है, यानी 2, 3 है, 3, 2 है ना, ये सेम हो गया।
अब आपका 2,2 प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी 2,2 नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। और R2 पे आते हैं जल्दी से, 1 का 1 से है, ठीक है, अभी रुके रहो, हमें अलग अलग वाले ढूंढने, 2 2, ठीक है, ये 3 का 2 से है, देखो 3 का 2 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, अभी से मतलब देखो 3 का 2 से है, 2 का और किससे है, एक तो 2 का 2 से ही है, वो वाला तो हमेशा, अगर एक आपका रिफ्लेक्सिव वाला है यानी कि एक आपका सेम है 2,2 है, तो वो हमेशा 3,2 के साथ ट्रांजिटिव बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3,2 है तो क्या 2 और किसी से रिलेटेड है, एक आपको मिल रहा है यहाँ 2,3 और एक मिल रहा है 2,1। ध्यान से देखो, एक आपको ये मिला है, एक आपका क्या है आपके पास, एक है हमारे, देखो यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, ठीक है, एक हमें मिला यहाँ पे 3,2, आगे हमारे पास है क्या 2,3, और 2 किसके साथ रिलेटेड है, 2,1 प्रेजेंट है। अब देखो ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो क्या यहाँ पे 3,3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों के लिए तो मिल गया। अब जल्दी से देखो, अगर हम ये वाले के लिए छोड़ दें, ए का बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, क्या 3,1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3,1 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में फिर पूछ लेना, ठीक है, इसके लिए इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर नहीं आया होगा तो खैर मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, ठीक है। 3 का 2 से रिलेशन था, 2 का 3 से रिलेशन था, तो आपको 3,3 मिल गया, लेकिन 3 का 2 से रिलेशन था और 2 का 1 से रिलेशन था, लेकिन 3 का 1 से रिलेशन नहीं था, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। आओ जल्दी से R3 पे देखें, या तो मैंने ऐसे गलती से बना दिया, देखो बिना सोचे समझे कि तीनों नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, क्यों, देखो 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन क्या 1 का 1 से है, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, भाई अब ये तो सी हो गया ना, लेकिन क्या 1,1 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। और देख लेते हैं, 3,2 है, 2,3 है, 3,3 है, यानी इसके लिए तो मिल रहा था, लेकिन इसके लिए 1,1 ना मिलने के कारण ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तीनों एग्जांपल तो ऐसे हो गए जिसमें नहीं था, तो मैं एक एग्जांपल बना देता हूं जहां पे है, ठीक है, एक R4 बना देता हूं, उसे भी नोट कर लेना। R4 है आपका 1,1, 1,2, 2,1, 3,3, 2,3, इतना ही रहना दो, ठीक है, एक छोटा सा, यहाँ पे 1,2 भी मिल रहा है, 2,1 भी मिल रहा है और 1,1 भी मिल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नोट करना हो तो नोट कर लेना पॉज करके, और मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमने क्या समझा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। अब जल्दी से हम लोग ये देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस वो होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों एक साथ आते हैं तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। इक्विवेलेंस का एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ए आपका सेट है 1, 2, 3। अगर एक रिलेशन गिवन है R, यहां पे 1,2 है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 2,1 है, एक R2 ले लेते हैं जहां पे आपके पास 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है, 1, 2 बहुत हो गया, 2, 3 है, 3, 2 है, 2, 1 है, चलो दो ही से समझो, ठीक है। पहले पे आओ, सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या रिफ्लेक्सिव है, ये चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या सिमेट्रिक है, फिर चेक करेंगे क्या ट्रांजिटिव है।
अगर सोचो कि आपके पास एक सेट आया, ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, आपने एक भी प्रूफ कर लिया कि नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस तो नहीं रह गया, क्योंकि तीनों होना जरूरी हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, तीनों एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। ढूंढो इसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, यानी ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव तो है, ये R1 आपका रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर A, B प्रेजेंट है तब B, A होना जरूरी है। तो 1,2 तो था, क्या 2,1 है आगे मिल गया। 3,3 है, बाकी तो सारा है, ये सेम ही है। तो अगर 2,2 है, कहोगे भैया 2,2 है लेकिन एक दूसरा 2,2 नहीं मिला, तो भाई अगर सेम वाले हैं, अगर सेट कभी भी लिखना है, अगर आपने ए सेट लिखा है ABCCCD, ठीक है, उसका मतलब होता है ABCD, यानी कि आप अगर सेम वैल्यूज को, सेम एलिमेंट्स को रिपीट करके लिखते हो तो उसका कोई फायदा नहीं, उसे एक ही बार गिना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर ये 2,2 एक बार लिखा है, समझ लो कि 2 बार लिखा है। ठीक है, अब जल्दी से आओ देखो, सिमेट्रिक तो मिल गया क्योंकि 1,2 मिला था, तो उसके लिए हमें 2,1 मिल गया। कहोगे भैया 1,3 के लिए 3,1 नहीं मिला, 1,3 है कहां जिसके लिए 3,1 हो। ठीक है, समझ गए कि ये सिमेट्रिक भी है। जल्दी से ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो क्या 1,2 है, 2,1 है, तो क्या 1,1 है? हाँ है। 1 का A का B से, B का C से और A का C से 1,1 भी है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिटिव भी है। इसलिए ये क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, R2 पे आते हैं, जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे आपको 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 भी है। अब देख, यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया। सिमेट्रिक की बात करें तो 2,3 है और 3,2 है, मिल गया, सही है। सिमेट्रिक क्या है, 2,3 के लिए तो 3,2 मिल गया, लेकिन क्या 2,1 में नहीं चेक करोगे, इसके लिए भी चेक करोगे। यानी जितने भी आपको A, B वाले मिलेंगे, अलग अलग वाले मिलेंगे, उनके लिए उनकी पलटी हुई वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अगर 2,3 है तो 3,2 मिला, ये तो चलो ठीक। 2,1 है तो क्या इसके लिए 1,2 मिला, नहीं मिला, इसीलिए सिमेट्रिक ही नहीं है। अगर तीन में से एक भी नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या ट्रांजिटिव है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनडीए में, आपके कभी कभी जेई वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक रिलेशन गिवन होगा, वहां से इसी तरीके कुछ वैल्यूज आएंगी और फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होगा, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज अ रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऐसे करके। तो आपको निकालना आना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तीनों है तो इक्विवेलेंस वाले टिक करोगे, और नहीं है तो फिर बाकी तीन में से कोई एक टिक करोगे। ठीक है, यहाँ सिमेट्रिक क्या है, नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी है या नहीं है। A, B प्रेजेंट था, B, C प्रेजेंट था, तो क्या A, C प्रेजेंट था, A, B, B, C है, तो क्या A, C है, यानी 2, 3 है, 3, 2 है, तो क्या 2, 2 है, हाँ 2, 2 है। जैसा और देखते हैं, 2,1 है, 1,1 है, देखो 2 का 1 है, 1 का 1 से है, ये 1 सेम है, और 2 1 है। अच्छा देखो, ये इसको निकालना ही बेकार हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप सेम वाले से निकालते हैं तो वो हमेशा फॉलो करता है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि आप यहाँ पे केवल A, B वाला यही मिल रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है, सिमेट्रिक के लिए क्या, देखो फिर से बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है, सारे एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए A का B से रिलेशन जरूरी होता है, ताकि अगर A का B दिया हुआ है तो B, A आप चेक कर सको। ट्रांजिटिविटी के लिए आपके पास A, B भी होना चाहिए, B, C भी होना चाहिए। यहाँ पे A, B तो मिल रहा था लेकिन B, C नहीं मिल रहा था, तो हम ट्रांजिटिविटी इसके लिए चेक ही नहीं करेंगे। इसके लिए मिल रहा था A, B और B, C, तो A, C भी मिल रहा था, इसलिए ट्रांजिटिव है। ठीक है, ट्रांजिटिव है। लेकिन इक्विवेलेंस की बात करें तो क्या है, नहीं है। तो इसके लिए क्या बोलोगे, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव but not symmetric, hence it is
नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहां पे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो इसके यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई। और अगले वीडियो में आप लोग ये जानेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से आते हैं, वो सारे क्वेश्चन एक साथ हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।